अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। राइटिंग कैसे काम करती है आपकी और क्या ऐसा ख़ास होता है राइटिंग में कि एग्ज़ामिनर आपको नंबर दे देता है? चाहे आपने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह ना डाले हों, लेकिन आपकी राइटिंग कैसे इम्प्रेसिव हो सकती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस लिखने के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपने सेंटेंस लिखना है तो क्या होना चाहिए आपके पास? वर्ड्स। आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। मुख्तलिफ वर्ड्स होंगे तो आप सेंटेंस बना पाएँगे और वो वर्ड्स कौन-से होते हैं, जो आप आइडिया डिलीवर करने चाह रहे हैं उससे रिलेवेंट। अब आपके पास वर्ड्स आ गए, तो उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट होती है? उसके बाद होती है आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप उन वर्ड्स को प्लेस कर सकें एक सेंटेंस में इस तरीके से कि एग्ज़ामिनर या आपका जो रीडर है, उसको आपका मीनिंग समझ आ जाए। अब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो सेंटेंसेस का होता है, उसके लिए आपको क्या करना होता है? ग्रामर के रूल्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे फंडामेंटल मिस्टेक होती है कि आपके पास एक तो वर्ड्स कम होते हैं और दूसरा आपके पास ग्रामर जो रूल्स होते हैं उनकी क्लैरिटी नहीं होती आपको। तो आप क्या करते हैं, करेक्ट अरेंजमेंट नहीं कर पाते सेंटेंसेस का, उसकी वजह से रीडर समझ नहीं पाता आप क्या कह रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ करेक्ट प्लेसमेंट जो होती है वर्ड्स की एक सेंटेंस के अंदर, वो कंप्लीट सेंस डिलीवर करती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं 4-5 लफ्ज़ बोल रहा हूँ। एक है वर्क, दूसरा नीड, तीसरा आई, चौथा आपका आ गया टू, उसके बाद आ गया हार्ड। ये 4-5 वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं। अब आप इन वर्ड्स को प्लेस करेंगे सेंटेंस में इस तरीके से कि एग्जामिनर कंप्रीहेंड कर जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनको प्लेस करूंगा, आई नीड टू वर्क हार्ड। अब ये अरेंजमेंट जो सा है सेंटेंसेस का, ये मैंने किया इस तरह से है कि आपने अगर इनको पढ़ा, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं आई नीड टू वर्क हार्ड, तो आपको मीनिंग डिलीवर हो गया। आपको समझ आ गई कि मेरे जहन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं इनका सीक्वेंस ठीक नहीं रखता, आई वर्क हार्ड नीड, या इतना भी बुरा स्ट्रक्चर वैसे स्टूडेंट्स का नहीं होता लेकिन कुछ का होता है। आप अगर कहते हैं जी आई नीड्स टू वर्क हार्ड, तो वो स्ट्रक्चर फ्लॉप ने कर दिया, नीड्स लगा दिया, तो ग्रामर के रूल्स तो इंपॉर्टेंट होए ना कि आपने किस तरह से वर्ड्स को अरेंज करना है सेंटेंस में कि आपका मीनिंग कभी डिलीवर हो जाए। याद रखिएगा कि आपका प्लेसमेंट सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स की वो डिटरमिन करते हैं कि आप एक्सप्रेस क्या करना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपको 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक, वर्ड्स होने चाहिए, दूसरा ग्रामर स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अगली क्या बड़ी चीज़ है, वो है कि वर्ड्स कैसे मेमोराइज़ करें। क्योंकि आपने आइडिया डिलीवर करना है और आइडिया डिलीवर करने के लिए आपके पास मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। तो वो आप इस तरह डिलीवर कर सकते हैं या इस तरह मेमोराइज़ कर सकते हैं कि आप मेमोरी पे काम करें अपनी। मेमोरी का मतलब क्या है? आपके मेमोरी के अंदर एक बैंक होना चाहिए वर्ड्स का। वो कैसे आ सकता है? वो आ सकता है रेपिटिशन से। आप अखबार पढ़ते हैं, आप वोकैब्युलरी के वर्ड्स पढ़ते हैं, तो आप किया क्या करें? बार-बार पढ़ा करें, उनको लिख लिया और रोज़ाना रिवाइज़ कर लिया, तो आपके पास बैंक ऑफ वोकैब्युलरी बन जाएगा। जब आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे, तो आपके पास वो बैंक आपकी हेल्प करेगा ताकि आप जो बात कहना चाहते हैं, वही सेंटेंस के अंदर आए। नॉर्मली जब वोकैब्युलरी वीक होती है, पुअर होती है, तो होता ये है कि आप एक्सप्रेस कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होता, तो आप एक्सप्रेस कुछ और कर बैठते हैं। वहाँ पे आपका एक्सप्रेशन हो जाता है पुअर। तो वोकैब्युलरी जो-सी है वो इम्पोर्टेंट है, उसको मेमोराइज़ करना इम्पोर्टेंट है, बहुत टफ नहीं, लेकिन नॉर्मल वोकैब्युलरी तो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसको सेंटेंस में प्लेस कर सकें और अपना मीनिंग डिलीवर कर सकें। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं सेंटेंस बनाने के लिए। अब सेंटेंस आपने बना लिया, तो क्या वो सेंटेंस अच्छा सेंटेंस है? क्या वो सेंटेंस रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर है जो कि अच्छे सेंटेंस की होती हैं? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अच्छे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले एक अच्छा सेंटेंस रीडर के माइंड में ना जम जाता है। यानी कि एक सेंटेंस पढ़ा रीडर ने, वो उसके माइंड के अंदर बैठ गया, फिट हो गया। वो कैसे होता है? अगर आपका सेंटेंस क्लियर है। नॉर्मली सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं, ऐसे के अंदर जब मैं चेकिंग कर रहा होता हूँ, वो मेरे माइंड में बैठते नहीं है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उनके वर्ड ऐसे होते हैं, ना वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं प्रॉपर मीनिंग, ना वो स्ट्रक्चर इस तरह कनेक्ट हो रहा होता है, आपस में क्लैरिटी हो। तो रीडर जब आपका सेंटेंस पढ़े,
उसके माइंड में वो सेंटेंस बैठ जाए, इंप्रेशन डाल दे। चलिए मैं सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ, वो इंप्रेशन डाल दे। इंप्रेशन कैसे आ सकता है, ये कैसे अचीव कर सकते हैं आप लोग? आपका सेंटेंस इतना इंट्रिकेट नहीं होना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि रीडर्स को जज भी ना कर सके, ऑब्जर्व भी ना कर सके। लाइक आप इतना कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दें कि वो पढ़ते-पढ़ते ही उसको अंदर ही मिक्स हो जाए, रीडर उसका माइंड अंदर ही कन्फ्यूज़ हो जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरा, आपका सेंटेंस इतना भी लेंथी नहीं होना चाहिए कि रीडर को क्लैरिटी ना मिले उसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। बाज़ का सेंटेंस इतने लेंथी होते हैं कि रीडर जो उसे है वो स्ट्रक्चर के अंदर ही गुम जाता है। तो फिर कैसे आप डिटरमिन करेंगे सेंटेंस की लेंथ को या उसके स्ट्रक्चर को कि वो रीडर को परेशान ना करे और उसको समझ भी आ जाए? तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फ़ॉर्मूला बताता हूँ कि आपके सेंटेंस की कितनी रिटन सेंटेंस की कितनी लेंथ होनी चाहिए कि रीडर की कैपेसिटी जो सी है उसको मैच कर जाए। तो चलें फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सेंटेंस बोलते हैं, तो आप कितना बोल सकते हैं? आपके लंग्स की कैपेसिटी के मुताबिक। आपके लंग्स की इतनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तो आप लंबा सेंटेंस नहीं बोल सकते। इसी तरीके से रिटन सेंटेंस की भी कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी होती है आपकी मेमोरी के मुताबिक, आपके ब्रेन की मेमोरी जितनी है, उसको रिट्राइव करने की सेंटेंस को, उतना ही आपका सेंटेंस लंबा होना चाहिए। अब ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि ब्रेन की मेमोरी कितनी है? जहाँ पे फुल स्टॉप आता है, वहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा होता है। वहाँ पे सेंटेंस के आगे आप फुल स्टॉप जब लगाते हैं, आप कह रहे होते हैं कि आई एम डन विद दिस, मैंने इस आइडिया को मुकम्मल कर दिया। जब फुल स्टॉप आए, तो रीडर फुल स्टॉप पे पहुँच के सेंटेंस की बिगिनिंग को रिकॉल कर सके, उसको पता हो कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, किस आइडिया से हुआ था। अगर आपका सेंटेंस ऐसा है कि फुल स्टॉप पे जाने के बाद मैं उस सेंटेंस के स्टार्ट को रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो आपका सेंटेंस ठीक है। तब आपका सेंटेंस इफेक्टिव होगा। अगर रीडर को पता ही ना हो फुल स्टॉप पे पहुँचने के बाद कि आपके सेंटेंस के अंदर क्या-क्या बात थी और स्टार्ट में क्या बात थी, इसका मतलब है कि आपने जो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स प्लेस किए हैं, उनको आपको नहीं प्लेस करना चाहिए था। आपको उससे कम वर्ड्स प्लेस करने चाहिए थे, इतने करने चाहिए थे कि मीनिंग कंप्लीट डिलीवर हो जाता जब फुल स्टॉप आता। तो ये बस ज़हन में रखिए कि सेंटेंस की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि जब फुल स्टॉप पे आप जाएँ तो पूरे सेंटेंस का मतलब समझ आ जाए। ना कि इस तरह हो कि फुल स्टॉप पे जाके पता ही ना हो कि दरमियान में क्या बात हुई थी, स्टार्ट में क्या बात हुई थी। और वो कब होता है? जब अरेंजमेंट खराब होता है आपके सेंटेंस का, जब लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, दोनों केसेस में रीडर जो-सा है वो मुश्किल से कंसीव करता है। तो सेंटेंसेस जो-सी हैं, उनकी भी क्वालिटीज़ एंड में मैं आपको ये फाइनलाइज़ करके दे देता हूँ। सेंटेंसेस को फोर्स नहीं करना चाहिए रीडर को कि वो ब्लाइंड हो जाए। उसके माइंड में फॉग आ जाए, यार ये कहना क्या चाह रहा है? या उसको फ़ील हो कि यार वो तो वुड्स के दरमियान में खड़ा हो गया, कोई क्लैरिटी नहीं है जाना किस तरफ है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई क्लियर डायरेक्शन ही नज़र ना आ रही हो कि यार इस तरफ राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड कहाँ जाऊँ मैं? सेंटेंसेस होने चाहिए क्लियर। वेल कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस जो से होते हैं, वो पाथ क्लियर कर देते हैं रीडर के लिए। रीडर क्या काम करता है, उसको पढ़ता है, उसको पता होता है मैंने इस डायरेक्शन में जाना है। कोई फॉग नहीं होती, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, क्लैरिटी होती है, सिंप्लिसिटी होती है और रीडर को पता होता है कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है और वो किस तरफ जा रहा है। तो ये सेंटेंसेस की क्वालिटी होती है। मैं दोबारा आपको इसको 2-3 वर्ड्स में इसको फिनिश करता हूँ। सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ड्स, वर्ड्स के लिए मेमोरी, मेमोरी के लिए बैंक ऑफ वोकैब्युलरी। ये होगा तो फिर आगे काम आएगा स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के लिए ग्रामर आपके पास होनी चाहिए और ग्रामर का स्ट्रक्चर ठीक हो जाए, वर्ड्स एनफ हो आपके पास, फिर सेंटेंसेस के ऊपर लेंथ और क्लैरिटी के ऊपर मैंने आपको बताया कि जब फुल स्टॉप आए तो आपको पता होगा आपने सेंटेंस में क्या लिखा है और रीडर को पता हो कि सेंटेंस के अंदर क्या है। तब आपके सेंटेंस इफेक्टिव होंगे और आपके लिए अच्छा एक्सप्रेशन बनाएंगे और ये राज है अच्छे मार्क्स कैसे में और 5 में पास होने का। थैंक यू सो मच।